संपूर्ण कृष्ण भक्ति का धारा मात्र एक वीडियो में आज ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्ण भक्ति का धारा। जिन भक्त कवियों ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। विशेष तथ्य: कृष्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, किंतु ये महाभारत एवं हिंदी काव्य में वर्णित कृष्ण से अलग थे। ये एक ऋषि थे जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ सूक्तियों की रचना की थी। महाभारत एवं हिंदी काव्य में वर्णित वसुदेव देवकी के पुत्र विष्णु के अवतार कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। महाभारत एवं हिंदी काव्य में वर्णित वसुदेव देवकी के पुत्र विष्णु के अवतार कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की प्रेयसी के रूप में राधा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? कृष्ण की प्रेयसी के रूप में राधा का उल्लेख सबसे पहले गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे। महाभारत में कृष्ण के लोक रक्षक तथा पुराणों एवं हिंदी काव्य में लोक रंजक रूप में चित्रण हुआ है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले विद्यापति ने बनाया। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। प्रथम कृष्ण भक्त कवि नम्न अलवार सठकोप हैं। कृष्ण भक्त काव्य धारा की विशेषताएं। अब अगला टॉपिक है कृष्ण भक्त काव्य धारा की विशेषताएं। तो पहला है कृष्ण की विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा, कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण। तीसरा है वात्सल्य एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता। चौथा है मुक्तक एवं गेय काव्यों की रचना। भ्रमर गीतों के माध्यम से निर्गुण भक्ति का खंडन, स्वांतः सुखाय काव्य रचना हुआ है। कृष्ण भक्त संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखेंगे। तो कृष्ण भक्त संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, इतने संप्रदाय हैं। अब इनके प्रवर्तक, तो प्रवर्तक में आ जाएंगे तो यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास, चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। अब देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय इसे सनक या हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण भक्त से संबंधित प्रथम संप्रदाय है यह। ध्यान रखिएगा, यह कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रथम संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। प्रवर्तन का वर्ष है
1182। भक्ति का दार्शनिक आधार है द्वैताद्वैतवाद। अब देखेंगे कृष्ण का स्वरूप, तो लीला बिहारी। इसमें कृष्ण का स्वरूप कैसा है, तो लीला बिहारी। और प्रधान पीठ गद्दी सलीमाबाद अजमेर राजस्थान में। वृंदावन स्थित श्री राम जी की कुंज बिहारी मंदिर इसी संप्रदाय से संबंधित है। इस संप्रदाय में राधा एवं कृष्ण के युगल रूप में उपासना की जाती है। यह संप्रदाय के प्रथम उपदेशक आचार्य हंसदेव माने जाते हैं। इस संप्रदाय के प्रथम उपदेशक कौन माने जाते हैं, तो हंसदेव माने जाते हैं। संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्बार्काचार्य, श्रीभट्ट, हरि व्यास देव आचार्य, परशुराम देव, ये संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। अब देखते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास बेलारी के निकट निम्बापुर में हुआ था। इनका अन्य नाम आरूढ़ी या नियमानंद है। निम्बार्क संप्रदाय में इनको श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। रचनाएं वेदांत पारिजात, सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्वराज, प्रपन्न कल्पवल्ली। इनकी रचनाएं हैं वेदांत पारिजात, सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्वतराज और प्रपन्न कल्पवल्ली। अब देखते हैं श्री भट्ट को। तो श्री भट्ट का जन्म विक्रम संवत 1595 के आसपास है और जन्म स्थान ध्रुव टीला मथुरा है। गुरु केशव काश्मीर भट्ट हैं। निम्बार्क संप्रदाय में इनको हितजू सखी का अवतार माना जाता है। इनकी रचनाओं पे अब नज़र डालते हैं, तो इनकी रचनाएं हैं युगल शतक, आदिबानी, हरिव्यास देव। अब देखते हैं इनके गुरु का नाम, तो गुरु का नाम है श्री भट्ट। इनकी रचनाएं सिद्धांत रत्नांजलि, निम्बार्काष्टोत्तर, सतनाम, तत्वार्थ पंचक, पंच संस्कार निरूपण, यह संस्कृत में है। अब देखते हैं आचार्य परशुराम देव को। तो आचार्य परशुराम देव के गुरु आचार्य परशुराम देव के गुरु हरिव्यास देव। इनकी रचना परशुराम सागर। ये निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को वृंदावन से सलेमाबाद अजमेर राजस्थान में ले गए थे। अब देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश। प्रवर्तन का वर्ष है 1534 ईस्वी। इस संप्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा माना गया है। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा एवं कृष्ण दोनों को ही मूर्तियां नहीं होती हैं। दोनों की ही मूर्तियां नहीं होती है। किस संप्रदाय में, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हरिवंश। प्रवर्तन का वर्ष 1534। अब देखते हैं यह स्वर्ण पत्र ताम्र पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। यहाँ एक स्वर्ण पत्र ताम्र पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है, जिसे लाल कपड़े पर रखकर उपासना की जाती है, जिसे गद्दी सेवा कहा जाता है। संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी हित हरिवंश, हरिराम व्यास,
चतुर्भुज दास, कायस्थ, नेह नागरी दास, ध्रुव दास। अब देखते हैं गोस्वामी हित हरिवंश को। हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था, निधन 1552 ईस्वी में। इनको राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में किसको कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी हित हरिवंश। रचनाएं: स्फुटवाणी, यमुनाष्टक, राधा सुधानिधि, हित 84, दामोदर दास, उपनाम सेवक जी, रचना सेवक वाणी, नेह नागरी दास, रचना राधाष्ट, ध्रुव दास, समय 1573 से 1643 ईस्वी के मध्य। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में सबसे ज्यादा रचना करने वाले रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख रचना भक्त नामावली, ब्रज लीला, हित सिंगार लीला। चतुर्भुज दास, कायस्थ, रचना द्वादश यश, मधुमालती, हित जुग को मंगल, भक्ति प्रताप। हरि राम व्यास, जन्म 1492 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं व्यासवाणी, रागमाला, स्वधर्म पद्धति, नवरत्न। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, प्रमुख प्रवर्तक इसके हैं चैतन्य महाप्रभु। भक्ति का आधार औचित्य भेदाभेदवाद है। कृष्ण का स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम, विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म है। प्रमुख कवि चैतन्य महाप्रभु, राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास माधुरी, भगवत मुदित। चैतन्य महाप्रभु, जन्म 1486 ईस्वी, बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर, निधन 1533 ईस्वी। बचपन का नाम विश्वंभर, घर में अन्य नाम गौर, गौरांग, निम्बाई। गुरु केशव भारती, पत्नी विष्णु प्रिया। इन्होंने गीत गोविंद की टीका गोविंद भास नाम से लिखी। सूरदास, मदन मोहन, ये अकबर के किसी परगने में दीवान थे। इन्होंने खजाने में आई 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं साधु को बांट दी थी। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। कृष्णदास ने इनके 105 पदों का संकलन सुबहवाणी नाम से किया। संस्कृत के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं: गदाधर भट्ट, बानी, चंद्रगोपाल, चंद्र 84, भगवत मुदित, वृंदावन लाल शतक। भगवत मुदित, वृंदावन शतक, रसिक कमाल, हित चरित, सेवक चरित, भगवान दास, कृष्ण दास माधुरी। सखी हरिदासी या टाटी संप्रदाय, टाटी संप्रदाय को ही सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है।
टाटी संप्रदाय इसे मिश्र बंधुओं ने कहा था। सखी संप्रदाय इसे निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा माना जाता है, इसलिए सखी संप्रदाय। प्रवर्तक इसके हैं हरिदास, इसलिए इसका नाम हरिदासी संप्रदाय भी जाना जाता है। अब देखेंगे कृष्ण का स्वरूप। इसमें कृष्ण का स्वरूप नित्य विहारी स्वरूप है। कृष्ण वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर इसी संप्रदाय से संबंधित। कृष्ण वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर हरिदासी संप्रदाय से या सखी या टाटी संप्रदाय से संबंधित है। संप्रदाय के प्रमुख कवि स्वामी हरिदास, बिहारीदास, भगवत रसिक, नागरीदास, सरसदास, विठ्ठल विपुल। संप्रदाय के प्रमुख कवियों की रचनाएं। स्वामी हरिदास सिद्धांत के पद, केलीमाल, जगन्नाथ गोस्वामी, अन्य सेवानिधि, बिहारीदास, बिहारीदास की वाणी। वल्लभ संप्रदाय